हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? काफी दिन बाद और 10 दिन बाद मैं दोबारा फिर से मिल रहा हूँ। वीडियो बनाने का मौका मिला है कोई कारणवश। आज आपको बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एकदम सरल तरीके से मैंने बताने वाला हूँ, 100% बच्चों को समझ में आएगा। और एलसीएम और एचसीएफ जो है बच्चे, आपको यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो बताने का तरीका आपको 100% समझ में आएगा। एक अच्छा बन से एक अच्छा वन से आपको 10 तक 2 नंबर 5 नंबर को काम आएगा ही आएगा। एक कॉमन सवाल है, आपको एचसीएफ और एलसीएम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से मैं आज एलसीएम एचसीएफ बनाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। इसका हिंदी होता है लघुत्तम समावर्ती होता है। ठीक है, आप कोई क्लास बेसिक टू 10 में आपको एक काम आएगा, आपको 2 नंबर का आएगा ही आएगा बच्चे। ठीक है, मैं इसको बनाने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक इसलिए देता हूं कि जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको एलसीएम को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक मैंने भाग विधि बांटा है और एक मैंने जो बांटा है गुणनखंड विधि बांटा है। आपको बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूं, प्योरली नए मेथड से। अब आपको लगता हो कि गुणनखंड मेथड क्या होता है और भाग मेथड क्या होता है, तो बच्चों इसको बारी बारी से हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसी पे आपको सवाल करने वाले हैं, समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहला सवाल को बताने वाला हूं। सबसे पहले जो बताने वाला हूं आपको भाग मेथड से बताने वाला हूं। आप बच्चे पढ़ चुके हैं कि 12 16 ऐसा वाला पढ़े होंगे, बोलिएगा कि जी सर पढ़े हैं, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं समझ में आएगा ही। इसी को मैं बोलता हूं भाग विधि। और ये जो भाग विधि होता है ना, इसी को मैं बताने वाला हूं। और दूसरा जो आपका होगा गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आपको दोनों तरीका से मैं हल करने वाला हूं। ठीक है, मैं हल इसको करने वाला हूं। अगर जितनी सी छोटी से छोटी संख्या में आपको एलसीएम लगना चाहिए, 6 दूना के 12, 8 दूना 16। अब बच्चे 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 4 दूना के 8, फिर 2 से लगाएंगे 3 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट में, इसीलिए 12 16 का एलसीएम क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 24, 24 दूना के 48 आपको आ रहा है। यही 48 बच्चे आपको गुणनखंड विधि में भी आना चाहिए, सेम टू सेम वैल्यू। तो हम लोग गुणनखंड विधि निकालने के लिए इस ढंग से करेंगे। इसको पहले 12 को 16 को अलग अलग ढंग से हमें गुणनखंड करना है। इसको 2 दूना 4, 4 तिया के 12। अब इसको 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसको कॉमन मिल रहा, उसको छाट लिए, इसीलिए 12, 16 का एलसीएम। अब यहाँ पे 2 छट जाएगा, ये भी 2 निकल जाएगा। अब बच रहा ये सब, तो 1 2 निकल गया, मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 निकल गया। अब यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, सॉरी 2। ठीक है, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना के 4, 4 तिया के 12। ठीक है, 12 दूना 24, तो 24 दूना के 48। हमारा जो भाग विधि है, गुणनखंड विधि है, दोनों का जो वैल्यू हुआ वो दोनों का सेम हुआ। आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस पे मैं 5 सवाल करने वाला हूं। आपको गुणनखंड विधि भाग विधि दोनों प्रकार के आपको सवाल समझ में आएगा ही आएगा। बच्चे, ज्यादातर लोग टीचर यूट्यूब पे आपको भाग विधि ही द्वारा आपको मेथड बनाएगा, लेकिन इस विधि द्वारा नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन मैं इसको सरल तरीका से बताने वाला हूं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अब वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी प्रकार से मैं अगला सवाल को बताने वाला हूँ।
इसमें नए नए तरीके के आपको बताने वाला हूं सवालों को, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर बच्चे मैं अगला सवाल लेता हूं, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। फर्स्ट सवाल हुआ दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब जैसे पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। अगर मैं यहाँ पे मैं अगर 18 मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे 9 लिया, यहाँ पे 3 लिया, बच्चों लोग ऐसे बना देते हैं भाग विधि। अगर सवाल में दिया कि गुणनखंड विधि, तो उसको भी बनाने का तरीका अलग है। अब चलिए मैं इसको भी ले लेता हूं, तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, सबको अलग अलग ढंग में हमको गुणनखंडित करना, फैक्टराइजेशन करना है। चलो मैं इसको 2 से लगाऊं, डायरेक्ट मैं 3 से लगाता हूं। 6 तिया के 18, 3 तिया के 9, 3 एक कम 3, एक को 3 बार मैंने पढ़ा तो 3 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम फिर 3 से लगाएंगे, कितना आएगा, 3 दूना के 6, 3 एक कम 3, यहाँ पे डायरेक्ट फिर से। अब यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे बच्चे 18,9,3 का LCM बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 तिया के 9, 9 दूना के 18। जब हमारा वैल्यू 18 भाग विधि में आया बच्चे, तो इसी प्रकार से गुणनखंड विधि में भी आने वाला हूं। जैसे इसको तोड़ेंगे कितने बार में, द्वितीया 6, 6 तिया के 18, ओके, 3 तिया 9, 9 दूना 18, यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ पे 3 से, खुद 3 से कटेगा, 1 से भी कट सकता है, नहीं कट सकता है, कट भी सकता है, चलो 1 से। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इसको 1 न भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 खुद अब आ गया। अब यहाँ पे कॉमन लेना है। अब यही तो तरीका है कि 18,9,3 का LCM। अब यहाँ पे एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो 3 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे बचा 2, ठीक है। जब एक मैंने इसमें ले लिया तो ये सवरा समाप्त हो गया, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 तिया 9, 9 दूना के 18 आपका राइट आंसर। दोनों का वैल्यू सेम आएगा बच्चे, ठीक है। अगर वैल्यू सेम आएगा तो समझिए कि हमारा राइट आंसर है। ये दूसरा सवाल आपका बना। अब आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, अगला आपको बताने वाला हूं। देखिए बच्चे, अब जो बताने वाला हूं HCF के बारे में, एलसीएम आपको समझ में आया होगा। HCF का अर्थ बताते हैं हमें। HCF इसका होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसका जो तरीका जो होता है ना, आपको ये भी 2 प्रक्रिया से होता है। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। भाग विधि भी आसान है, गुणनखंड विधि भी आसान है। तो चलिए पहला सवाल मैंने लेने वाला हूं। पहला होता है भाग विधि, भाग विधि HCF, और जो दूसरा होता है वो गुणनखंड विधि होता है। वो क्या होता है, गुणनखंड विधि HCF। तो चलिए मैं पहला सवाल को बनाने वाला हूं। आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। मैं चलिए पहला सवाल को बताने वाला हूं। पहला मैंने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पहला लेता हूं, सॉरी, 32 और 56 का, 32 और 56 का HCF ज्ञात करें, ठीक है। अब मैं इसको हल करता हूं। सबसे पहले मैंने जो बताने वाला हूं, इसमें दोनों तरीका के बताने वाला हूं। एक साइड में मैं बताने वाला हूं भाग विधि को, मतलब कि 32 छोटा वाला से भाग बड़ा वाला में देना है, और एक दूसरे तरीका से बताने वाला हूं वो गुणनखंड विधि, ठीक है। पहला में ये हो गया, दूसरा में ये हो गया। सवाल ये हो गया आपका, जैसे हम भाग विधि से जब भी बनाएंगे तो हमारा जो प्रोसेस है ना, वो हमारा लास्ट तक जाएगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, राइट।
32 दो बार पढ़ेंगे ज्यादा आ जाएगा, एक बार में लगाएंगे 32, कितना आएगा 4 आएगा, 2 आएगा, फिर 32, फिर अगेन 1 से 24, एक दह 10 12, 8 बचेगा 0, यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना बचेगा 8 तिया के 24। हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया 0 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे बच्चे कि 32 कौमा 56 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा, आपका राइट आंसर। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में जो होता है बच्चे, हल जो होता है, ये आपका हल करने से पहले आपको गुणनखंड में दोनों को तोड़ना पड़ेगा। मैं जो गुणनखंड तोड़ने वाला हूं, ये दो प्रकार से गुणनखंड टूटेगा। मैं जो तोड़ने वाला हूं इस प्रकार से तोड़ने वाला हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना, मैं इस प्रकार से तोड़ता हूं। अब यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सते 56, आसानी से टूट गया कि नहीं। अब इसीलिए 32 कौमा 56 का HCF बच्चे, जो HCF आएगा हम कॉमन लेंगे ना, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 साथ है इसमें कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 8 आएगा। दोनों का पिछले बार मैंने जो बताए थे LCM सेम आया था, उसी प्रकार से जो बच्चे हमारा HCF है ना वो सेम वैल्यू दोनों का है। अगर हमारा दोनों का सेम वैल्यू है तो हमारा भाग मेथड और गुणनखंड विधि जो है दोनों आपका राइट आंसर। आपको इतना समझ में आया होगा, इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को एंड तक देखेगा, समझ में आएगा बच्चे। तो अगला सवाल आपको बताने वाला हूं बच्चे। अब इसी प्रकार से मैं दूसरे सवाल बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए बच्चे, दूसरा जो सवाल आपका है, इधर भाग विधि हो गया और इधर हो गया गुणनखंड विधि। LCM HCF दोनों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका वो है 64 और 80 का HCF निकालें। अब ये नहीं कह रहा है कि अब भाग विधि से निकालना है कि गुणनखंड विधि से। मैं आपको दो तरीका बना रहा हूं, जिसमें आपको रुचि है उसी में बना सकते हैं, लेकिन कोई कोई सवाल में आपको भाग विधि से द्वारा मिलेगा, कोई कोई से आपको गुणनखंड विधि से। तो चलिए मैं सबसे पहले किससे बनाएंगे, भाग से दोनों प्रक्रिया करने वाला हूं। तो यहाँ पे 64 है, छोटा वाला बड़ा में भाग देंगे, 80 है। भाग विधि से बना रहे हैं, एक बार में लगेगा क्योंकि 2 बार में करेंगे तो हमारा 80 है। यहाँ पे 10, 6 बचेगा, 1 बचेगा, 64 बचा, 16 चौके 64। हमारा जो रिमाइंडर है वहां पे शून्य आ गया। हमारा जो शेषफल है बच्चे वो कितना आ गया, तो लिख देंगे, इसलिए 64,80 का HCF कितना आएगा 16 आएगा। समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से मैं इसको गुणनखंड विधि से बनाने वाला हूं। तो यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 80 है। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारा जो है 64,80 का HCF जो आपका आएगा वो आपका 2 कॉमन हो गया, एक भी कॉमन हो गया, ए भी कॉमन हो गया और ए भी कॉमन हो गया। तो हमारा कितने निकल गया, 4 बार निकल गया, 4 चौके
16। आपका दोनों का जो वैल्यू है आपका सेम आया है HCF में, ठीक है। ये आपको गुणनखंड भी दिया हुआ और ये आपको भाग भी दिया हुआ, ठीक है। 2 महीने इसमें सवाल आया। जब इतना सवाल बना दिए तो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी सवाल आपको मिलेगा तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। समझ में आया होगा बच्चे। अब आपको मैंने सवाल देने वाला हूं, ठीक है, आप बनाइएगा। मैं 2-3 सवाल आपको देने वाला हूं, आप बनाकर बनाइएगा, ठीक है। मैं देने वाला हूं 18 तथा 9। तीसरा सवाल 18 तथा 9 का HCF निकालें। चौथा सवाल 36 और 54 का HCF निकालें। और कमेंट में आंसर लिख सकते हो आप सब, ठीक है। और 5वां जो सवाल है LCM से रिलेटेड है। 32, 16, 4 का LCM निकालें। ये आपको वर्कशीट दिए हैं, बन जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं इसको देखूंगा कितने बच्चे बना करके बताते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, बाय बाय।